अभी हम लोग मधुबनी के रहिका में हैं और रहिका के धनकी गांव में एक घटना हुआ। प्रेम प्रसंग में एक युवक का हत्या हो गया, लेकिन प्रशासन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सड़क दुर्घटना में जो है उस व्यक्ति का जो है मौत हो गया। क्या पूरा मामला है नहीं है, यहाँ घर के परिजन से हम बात करेंगे और इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये घटना कैसे हुआ और क्यों हुआ और इसके पीछे का रीजन क्या है। उस लड़के को मार दिया गया या सड़क दुर्घटना में हत्या मतलब कि एक्सीडेंट हुआ, वो सारा विषय के ऊपर जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिएगा। क्या नाम है चाचा आपका? राम नरेश सिंह। आपके बेटा को कैसे मार दिया गया है? हमारा बेटा को अपना बेटी के परेशानी से उमेश ज्यादा मरवा दिया है। प्रेम करते थे आपके बेटी के बेटा जो है जी उनके लड़की से? उसका लड़की कर रहा था मेरे लड़का को परेशान। हाँ। इससे 3 साल पहले हमारा बेटा उसके मकान में दवाई दुकान में काम करता था। हाँ। उसी समय उसके बेटी और हमारे बेटा को हो गया प्रेम। इसके बाद हमको पता चला जो ये बात है, तो हम अपना बेटा को साइड कर लिए, वहाँ से नौकरी से हटा लिए। 2 साल हो गया उसके यहाँ से हटे हुआ। इसके बाद टाइल्स दुकान में मधुबनी में नौकरी कर रहा था, रोज़ घर से जाता आता था। इसके बाद क्या किया तो उमेश यादव हमारे बेटा को धमकी देने लगा। अब बेटा को क्या देगा, हमको भी धमकी दिया, तुम्हारे बेटा को हम खून कर देंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे। इतना कहने के बाद ऐसे कहते कहते आज से 3 महीना पहले हमारे बेटा को एक्सीडेंट कर दिया था। लेकिन हम लोग चुपचाप, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप रह गए। और उससे भी नहीं मरा मेरा बेटा। तो इस बार जो है हम अपने बेटा को शादी ठीक किए थे, 11 मार्च को शादी होता मेरे बेटा को। ये बात पता चला है उसको घर में, तो इसके कारण जो है सो हमारे बेटा को मरवा दिया है। मतलब कि सड़क दुर्घटना में नहीं तो मौत हुआ। हालांकि जिस लड़के का मेरे स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, इसको जो है साजिश के तहत जो है उनका हत्या किया गया, लेकिन प्रशासन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सड़क दुर्घटना में जो है उनका मौत हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ के जो मधुबनी के जो एसपी साहब है उनको कहीं ना कहीं इस पर जो है जाँच सही तरीके से करना चाहिए कि लड़के का मौत कैसे हुआ। हालांकि सड़क दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति का मौत होता है तो गाड़ी को स्क्रैच लग जाता है, गाड़ी टूट फूट के पूरा बिखर जाता है। लेकिन आपका जो गाड़ी का जो हुलिया बना उस पे कहीं ना कहीं रॉड से जो है वार किया गया, इस पर क्या कहिएगा? और हमारे लड़का के शरीर में खरोच भी नहीं है, सिर्फ मुंह पर चेहरा को थुरे हुआ है और मूड़ी को मचोड़ दिए हुआ है। बाकी शरीर में कहीं कुछ खरोच नहीं है। ये कैसे एक्सीडेंट हम मानेंगे? और रहिका थाना जो है 100 रुपया लेकर के ये हमारा काम करवाया है, ये ऐसा काम किया है, कहता है नहीं ये एक्सीडेंट है। हाँ। अभी ना हमको कहे हुए लाश को ले गया सदर अस्पताल, वहाँ ले जाकर के पोस्टमार्टम में दे दिया। गार्जियन को पता नहीं है, तू लाश उठा लोगे? गार्जियन को तो कन्फर्म करते ना। ये कहीं ना कहीं गलत है और मधुबनी के जो एसपी साहब है उनको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। और जो रहिका थाना के अध्यक्ष है कहीं ना कहीं उनको कहीं समझना चाहिए। लेकिन क्या चाचा आपको क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा आपको? आपके बेटा जवान बेटा जो है 25 से 26 साल के, प्रशासन नहीं मेरे साथ है तो हमको क्या न्याय मिलेगा? जब हम रहिका थाना के अंदर बसे हुए हैं, रहिका थाना हमारे तरफ नहीं, हम गरीब आदमी, हम उसको पैसा दे नहीं सकते हैं। जो पैसा से लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जो दिया है मुंह बंद कर दिए हुआ है, तो हमारा न्याय कहाँ से मिलेगा बाबू? यहाँ पे देख लीजिए, जिस व्यक्ति को मार दिया गया, जिस युवक को, उनकी माताजी है और इनसे पूछेंगे चाची कैसे घटना हुआ, आपको नहीं पता चला कि जो मेरा बेटा है उसके लड़की से मतलब बातचीत करते, और उसकी लड़की भी आपके बेटा से बात कैसे, पता होता नहीं था? आप लड़का को नहीं समझाए थे? बहुत समझलिए, तब ना हमारे बेटा साइड पर गेल चले। हाँ। हम लड़की माँ के फोन कर कहलिए। हमारे बेटा एवरग्रीन में नौकरी करे चले, 2 साल 3 साल करलक। जकर बेटी जवान रहते, आए हमर बेटी है, हम तोरा साथे भेजबे? सही बात है। नहीं सही तो ओकर बेटी हमरा बेटा संगे ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन, मार्केट, ममहर बफर जतऽ जाइ छला लऽ जाइ छलै, ओकरा में काम करे छलै, जतऽ कहै छलै जाइ ला जे बेटा करते। एहिके बाद दुनू के प्रेम भऽ गेलै। प्रेम भऽ गेलै, हमरा एहि बात के जानकारी भेल, हम ओकरा माँ के फोन केलिए से देखियो हमर बेटा जवान है, हमर बेटा हमें नहीं रहत, या हमरा अहूँ के बेटी जवान है से की कहै छै रात के जे हमरा बेटा के रखे छी आब तो से जानब अहाँ हमर बेटा रात के नहीं रहत। तो हमरा ओकर माँ कहलक नहीं चाची एहन बात नहीं छै, जँ एहन बात नहीं छलै तऽ एहन बात किया भेलै? ठीक, तहियासँ हमरा बेटा के बार बार ये करे छला। एक जखने नया उमंग छलै
एक बेरी हुआ हल्ला प्रसाद करलकै तब दुनू तरफ से पंचायती बैठले ओहिमे कागज बनायल गेलै जे हमर बेटा अगर हॉस्पिटल पर आबि कऽ किछु करतै या उमेश यादव बेटी के किछो कहतै तऽ जे इच्छा हेतै से कऽ सकैए। हाँ अगर उमेश यादव के बेटी या बेटा हमरा बेटा साथे करत तो ओकरो हमरो जे इच्छा है से करते। ठीक है। अच्छा, पुलिस वाला जो है इस घटना के बाद क्या बोले अब तक, आप क्या बोलना चाहिएगा आप बहन? कुछ नहीं, पुलिस वाला को तो पैसा दे दिया है, खिला दिया है पैसा, वो कुछ कर ही नहीं। अभी तक मान के चलिए आप लाश उठाए हैं, 3 दिन हो गया आप लाश उठाए, आप अभी तक एक बार पूछने भी नहीं आए हैं कि क्या है नहीं है। इससे क्या समझेगा आदमी? जाता है केस करने के लिए तो उल्टा आप बोलते हैं कि नौटंकी करने आए हैं। ये होता है? पैसा उमेश यादव क्या किया है, पैसा भरपूर दे दिया है थाना को और चुप करा दिया है। जब हम लाश के कहलिए जब पोस्टमार्टम नहीं धमकी दे रहा है, जो अभी आगे कुछ बढ़ोगे तो तुम लोग अपना आगे समझ लेना, फिर बुरा हाल होगा। कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जब इनके 25 साल 26 साल के बेटे को जब मार दिया गया और उसके बावजूद दूसरे पक्ष के लोग धमकी दे रहे, तो ये पूरा सवाल तो ये सामने आ जा रहा है कि अगला आदमी मरवाया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जांच करना। हमारे ग्रामीण को फोन करके कहता है जो उसको समझा दो, जो थाना पर जाता है तो टंगड़ी तोड़ देंगे, टांग कटवा देंगे। अब थाना पर नहीं जाने के लिए तो कहीं ना कहीं जांच होना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर जो है। मान के चलिए न्याय नहीं मिलेगा। मेरा जवान भाई था, उसको मार दिया। 2 भाई है मेरा, एक बाहर रहता है, बूढ़ा बाप है, ये कहीं जाएंगे, इनको भी मार देगा तो क्या लेके आदमी रहेगा? न्याय चाहिए ना हमको। हम इतना ही बोलेंगे आप लोग से कि जैसे हम लोग नहीं देखे ना अपना भाई को, उनका भी फांसी का सजाए होना चाहिए। क्योंकि आगे का जो भी ऐसा हो तो वो पहले सोच ले कि हम किसी के बेटा को मार रहे हैं या किसी बेटी को मार रहे हैं, तो उससे पहले 10 बार वो सोचे कि लास्ट में मेरा भी हश्र वही होगा। हम दूसरे का जिंदगी लेंगे तो मेरा भी जिंदगी चला जाएगा। हम इतना ही बोलेंगे कि उनका जो बेटा है मन्ना यादव, हिमांशु यादव है, उनको और ये उमेश यादव को, दोनों को फांसी की सजा हो। और कहीं ना कहीं इस घटना से कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आता है कि अगर सड़क दुर्घटना में अगर उस लड़के का अगर मौत हुआ होता तो कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन ये लोग जब थाना पे FIR करने जाते हैं तो अगला आदमी जो है धमकी देते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा शक के निगरानी में जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को जांच करना चाहिए, है कि नहीं? जी बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से नाक कान मुंह बंद करके जस का तस हाथ पे हाथ रख के धरी पड़ी हुई है। एक बार भी सहानुभूति के नाम पर भी एक बार भी परिजन से नहीं मिला है कि आप सड़क ठीक है उसी का बात, लेकिन आप देखने के लिए भी नहीं आइएगा। बिना जानकारी दिए हुए लाश को इतना भी एक्टिव नहीं हो गया बिहार का प्रशासन कि लाश को उठा के बिना जानकारी के आप अस्पताल में भर्ती करवा दीजिएगा, वहाँ से भी दूसरा जगह रेफर करवा दीजिएगा सदर में, उसका पोस्टमार्टम रूम तक आप रख दीजिएगा। वहाँ पे कोई भी एक भी आप किसी से भी पूछ लीजिए परिजन में, छोटा से बड़ा तक, एक भी जो रात में गया था वहाँ पे एक भी पुलिस वाला कहीं कोई नहीं था। सुबह में जब सब घर आ गया है, गार्जियन कुछ वहाँ रुक गया है, रात का समय था, तब जाके 2 चौकीदार रईका थाना वहाँ पे भेजा, वो भी दिखाने के लिए। बाकी कोई कहीं कुछ नहीं है, ना ही शरीर देख के आपको पता लगेगा। आप भी देखिएगा उस पोजीशन, गाड़ी को देखते और ये लाश को देखते तो नहीं कहते कि ये एक्सीडेंट से मरा है। गाड़ी आधा आगे जो है दिए हुआ है, रोड से चूर आगे गाड़ी का अगला पर्सन दाहिना तरफ पूरा हुआ है, को जरा सा खरोंच नहीं शरीर में आया हुआ है, सिर्फ मुंह थुरे हुआ है, गर्दन मचोड़ दिए हुआ है। गाड़ी गिरेगा, ठीक है रेखा थाना का बात, गाड़ी गिरेगा, एक ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, जैसे गिरेगा, आगे से दाहिना भगल फूटा हुआ है। तो दरोगा जी बोले कि तू नौटंकी करती हो। बताइए जिसका बेटा मर गया वो बोलेगा जो हम रोड जाम करेंगे तो कहेगा जो कि नौटंकी। आप देखिए किसी का बेटा चला गया, इससे बड़ी कोई थाना पुलिस प्रशासन कोई बड़ा इससे बड़ा नहीं हो सकता है। वो जब उसका ममता जागा उसको आप नकार दिए, बोले नौटंकी, ये कैसा लैंग्वेज हुआ, ये कैसा शब्द हुआ? जांच होना चाहिए कहीं ना कहीं। मधुबनी के मेरा एक ही बात है, मेरा भी भाई था चचेरा भाई, मैं मधुबनी के प्रशासन प्लस में जो बिहार के IG हैं, मधुबनी के जो SP हैं सुशील जी, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि रईका थाना का पूरा मनमानी चल रहा है, तो मेरा एक ही प्रयास है कि आप लोग उसको संज्ञान में लेकर के जो भी अपराधी है निष्पक्षता के रूप से, निष्पक्ष रूप से, ना ही इसके तरफ ना ही उसके तरफ, जो आपका निष्पक्ष है उस मामले से जांच हो और आरोपी को, एक आरोपी हो, 2 हो, पूरी संगठन हो, बेरा बेर सबको उठाइए और सबसे पूछताछ कर इसका पूरा संज्ञान में लेकर के जाँच होना चाहिए। और मेरे भाई को जो आज मेरा राजा भाई चला गया, शांत रहिए, उसको आप न्याय दिलाइए। मेरा भाई लौट के नहीं आएगा, शांत रहिए, कम से कम उसके आत्मा को शांति आप लोग दिलाइए भैया।
कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर भी, होता है लड़का का हत्या लेकिन जो कहते भी हैं है, सड़क दुर्घटना में जो मौत भी हुआ है। इस मामले में बताइए। उमेश यादव हो, रैका थाना का प्रशासन हो, या उमेश यादव का बेटा हो, या उसका कोई दोस्त हो, हम लोग उनका उतना बातचीत नहीं रहता था मेरे भाई से, हम लोग उतना हटे हटे रहते थे। लेकिन जो भी है मुझे पूरा विश्वास है, मेरे दिल पे हाथ रख के विश्वास है। पहले भी हमको बेटा इसको बोला क्या है जो देखिए ये लोग हमको जो है सब पीछा कर रहा है। घर में आकर के कि हमको पीछा करता है और बसौली का झगड़ा करता है हमसे। बसौली सुगौना का संजीव यादव है, खिरहर का एगो रोशन है, रोशन चौधरी करके है, और ये क्या कह रहा है दो बाप ते ही है उमेश यादव। समझे, ये लोग धमकी रात कै रोज से हमारे बेटा को दे रहा था, हमको भी नाम पता धमकी चला दिया है, है। लोग भी उसका नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग उसका नाम बोले हुए हैं, गार्जियन को आके बोले हैं, तब हम लोग को पता लगा है। तो कहीं ना कहीं मधुबनी के जो एसपी साहब हैं उनसे दोनों हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि इस घटना को सही तरीके से जांच हो, और कहीं ना कहीं जो अपराधी है कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है मतलब कि जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बार बार लगातार इस देखिए मेरे चाचा एक मामूली एक से दुकान चलाते हैं, 2 रुपया रोजगार कमाते हैं। वो भी एक लड़का है जो अभी तक रास्ता में है, वो अपना भाई का शकल भी नहीं देख पाया, अभी रास्ते में ही है, उसका इधर क्रियाक्रम भी हो गया। मेरा भाई उस छोटा जो छोटा लड़का था वो मारा गया है मेरे चाचा का, बड़ा लड़का भी रास्ते में आ रहा है, ठीक है, उसका मुखाग्नि दिया है मेरे चाचा का लड़का छोटे है, भाई का लड़का उसका भतीजा मुंह में आग लगा, छोटा भाई उसको मुखाग्नि दिया चाचा का लड़का, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं ये गलत है और कहीं ना कहीं जांच होना चाहिए। देख लीजिए, रोना नहीं है, रोइए नहीं।